15 जुलाई को ग्वालियर में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 के लिए परामर्श एवं सुझाव कार्यशाला का आयोजन होटल तानसेन रेजिडेंसी में किया गया। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 22 संस्थान, जिसमें उद्योग विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के सभी विभाग, कृषि शिक्षा, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विज्ञान संचार एवं बेसिक शिक्षा, बेसिक साइंस से संबंधित सभी विभाग एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सहभागिता दी, जिसके अंतर्गत सभी ने कार्यशाला में राज्य की विज्ञान नीति पर उनके सुझाव प्रेषित किए। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. राव ने कृषि में विकास, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और सौर ऊर्जा एवं कैपेसिटी बिल्डिंग पर सुझाव दिए। कार्यशाला में विज्ञान भारती उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रभारी सोमदेव भारद्वाज ने विज्ञान के विकास, साथ ही उन्होंने प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के जीवन का अध्ययन जन जन तक पहुँचाने की बात कही। अमेठी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर वी.के. शर्मा द्वारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापित करने हेतु सुझाव साझा किए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित शोध एवं विकास के लिए समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कई विद्वजनों ने सुझाव प्रेषित किए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड KHS मालवीय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जैविक उत्पादों में उपयोग की बात कही। साथ ही संयुक्त रूप से आए हुए अतिथिगणों ने साइबर सिक्योरिटी और अनुसंधान में फेलोशिप की तरफ से उनके सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यशाला में स्टार्टअप पर भी सुझाव दिए गए, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन परिषद के संयुक्त परियोजना संचालक डॉक्टर R.K. गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन परिषद के प्रधान वैज्ञानिक विकास शेंडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक नीलिमा अगरैया, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता तिलवारी, तकनीकी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद सैरकर, रिसर्च फेलो डॉक्टर दीपा अय्यर, डॉक्टर निरुपमा वेद एवं श्वेता श्रीवास्तरी सहित ग्वालियर एवं आसपास के क्षेत्रों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, NGO विज्ञान संचालक मौजूद रहे। and it should be a kind of public movement, and therefore like Vigyan Bharati, social organizations which are doing science and technology at the national level, and they are giving a lot of input for improvement of the science and technology status of the country. They have been very actively incorporated involved in this policy process. जैसे ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, परफॉर्मेंस, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन, ये वो पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें एक्सटेंसिवली वर्क करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अपने ये इनोवेशन इंडेक्स की बात यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसके 36 इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे, नीति आयोग की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट्स दी हुई है, ये 36 इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च से और हमारे स्किल डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट है। ये आज की जो बैठक है मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल की तरफ से आयोजित की गई है। ये मध्य प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में जिन चीज़ों की प्रचुरता है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं कंपाइल्ड फॉर्मेट में नहीं आ पाई हैं आज तक, और इन सब प्रचुरताओं को देखते हुए यहाँ की एक ऐसी पॉलिसी बनना चाहिए जिसमें विज्ञान का समावेश हो सके। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंक्लूजन के लिए ये मीटिंग करी गई है। इसकी एक विशेषता और ये है कि इसमें एक इनोवेशन मीन्स जो नवाचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसका भी कहीं संकलन नहीं हुआ है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति एवं नवाचार नीति, इसके ऊपर मुख्य रूप से ये केंद्रित है। ग्वालियर में मुख्य रूप से आयोजित करने का कारण ये है कि अधिकतर जो पॉलिसीज़ बनती है एक कमरे में बैठ कर के बन जाती है और उसका एक ड्राफ्ट आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत होती है। अभी प्रस्तुतिकरण में यही दिखाया गया कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक 2002 में सबमिट करी थी, जो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय द्वारा कुछ निर्देश के साथ में फिर से समावेश करने के लिए उनसे बोला है, तो उसी के तारतम्य में ये श्रृंखला यहाँ पर है। अब जैसे ही चंबल और विंध्य वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सुझावों का, उनके मतों का, उनसे प्राप्त जो इनपुट्स हैं उनका समावेश करके हम कैसे इनोवेशन और इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाएं, जिससे कि रोजगार के नए नए जरिए उत्पन्न हो, जिसमें युवा को हमें अच्छी एक करियर गाइडेंस मिले, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो उसके अंदर, ये सारी चीज़ों का इसके अंदर हम लोगों ने
समावेश कराया और इसी के लिए हमने ये करी है। यहाँ का आने का कारण ये कि इस पूरे एरिया का प्रतिनिधित्व हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं का मेल मिलाप हो जाए, यहाँ पर सब लोग अपना प्रस्तुतिकरण दें, कुछ उनकी बात करें, कुछ हमारा जो परिवेश है ये सारा हम इनको बना करके बताएं कि हमने इस तरीके से इस पूरी पॉलिसी को बनाया है। आप यदि इससे सहमत हैं तो कुछ समावेश कीजिए, अगर असहमत हैं तो भी बोलिए। तो एक मिला जुला स्वरूप जो एक आम जन की भावना है, जैसे NGO है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है, दूसरी और भी संस्थाएं जो समाज से जुड़ी हुई है, हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, इनोवेशन के सेक्टर में काम कर रही है, MSME के लिए काम कर रही है, क्लाइमेट के ऊपर काम कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए काम कर रही है, तो इन सबको बुलाया है। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कई हमने एटलसेस बनाए हैं इस ज़िलों के लिए, जिसमें दतिया, टीकमगढ़ जैसे ज़िले हैं जिनको लिया है, तो उनकी स्टडी करने के बाद में ये पता लगा है कि पूरे एरिया के अंदर यदि समुचित जल प्रबंध हो जाए, समुचित एक कृषि का कुछ समावेश जल के प्रबंधन के साथ मिल जाए, तो बहुत अच्छे स्कोप हैं यहाँ पर उस चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए। ये एक इसका मुख्य कारण है। दूसरा, युवा जो हमारे हैं वो थोड़ा सा साइंस से आजकल, चूँकि प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत आ गए हैं, तो उन प्रोफेशनल कोर्सेज को वो ऑप्ट कर लें। तो बेसिक जो साइंस की रिसर्च है, हमारी रिसर्च में हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, तो उसको भी हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के माध्यम से बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश में ये तीसरी जो मीटिंग हम कर रहे हैं, चौथी मीटिंग ग्वालियर में कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने करी वो जबलपुर में करी है, उसके पहले हमने जो करी है वो मालवा क्षेत्र के लिए इंदौर में करी है, और एक सेंट्रल भोपाल में करी है। इन सब की रिकमेंडेशन जैसे जैसे आएगी 2-3 दिन के अंदर हमारी इस पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद एक एपेक्स लेवल मीटिंग होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और इन सब लोगों को बुलाएंगे, हायर एपेक्स एजेंसीज़ को बुलाएंगे, उनके सामने इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। फिर ये हमारे विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में ये भेजी जाएगी उनके अवलोकन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।